अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में रावी के किनारे जो नया शहर आबाद किया जा रहा है रावी सिटी के नाम से, उसका मास्टर प्लान आ गया। उसके 3D मॉडल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका फुल मास्टर प्लान और उसमें रिंग रोड SL4 की अपडेट भी शेयर करने जा रहा हूँ। ये जैसा कि अलाइनमेंट आपको शो हो रही है रिंग रोड SL4 की, इस मास्टर प्लान के तहत उसको भी एड्रेस किया गया है और उसके हवाले से एक अपडेट है वो भी दूंगा आपको। सारी चीज़ें डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये जो 3D मैप है और 3D डिज़ाइन है इसका, ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी रिसेंटली प्रिपेयर करवाया है और इसके तहत यहाँ पे डेवलपमेंट होने जा रही है, नया शहर आबाद होने जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वीडियो पूरी देखिएगा, एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस को भी एड्रेस किया जाएगा। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुँचे। तो डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जैसा कि आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया है जो उन्होंने डेवलप करना है। ये जो एरिया चूज़ किया गया है ये इस तरह से स्पेसिफिकली चूज़ किया गया है कि इससे कनेक्टिविटी जो है, रीजनल कनेक्टिविटी वो आसान हो। जैसा कि आपको रोड नेटवर्क्स के लिंक्स नज़र आ रहे हैं, इसमें मोटरवेज़ भी लिंक हो रही हैं इसके साथ। M2 मोटरवे, M3 मोटरवे, लाहौर रिंग रोड, इसके अलावा GT रोड और बहुत सारे जो गिरदोनवा में एरियाज़ हैं वो इसके साथ इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। इस तरह से इसको प्लान किया गया था। एग्जिस्टिंग रिवर जो है 46 किलोमीटर का चैनलाइज्ड रिवर बनाया जाना है। रावी रिवर को चैनल किया जाएगा, 46 किलोमीटर का ये एरिया बनाया जाएगा। इसमें 3 फेजेज़ हैं। फ़ेज़ 1 आपने देखा, फ़ेज़ 2 जो है ये एरिया आपको नज़र आ रहा है M2, जो टोल प्लाज़ा है रावी का M2 टोल प्लाज़ा उसके पास, और फ़ेज़ 3 जो है वो शरकपुर के पास वाला एरिया है। इस तरह से ये सारा एरिया जो है आपके सामने प्रेज़ेंट हो रहा है। फ़ेज़ 1 की थोड़ी-सी डिटेल्स शेयर कर लेता हूँ। ये आपके सामने एरिया जो डेवलप हो रहा है रावी के दोनों तरफ, ये फ़ेज़ 1 का एरिया है जहाँ पे चहारबाग के नाम से इनका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारे एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं। काला खताई जो रोड के पास वाला एरिया है वो भी फ़ेज़ 1 में ही शुमार होता है। काला खताई के पास एक बहुत बड़ी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट भी बनाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे डंप साइट है, इंडस्ट्रियल ज़ोन है। ये सारे एरियाज़ आपको यहाँ पे मेंशन भी हो रहे हैं। ठीक है, गौर से देखिएगा कि यहाँ पे ये जो एरिया आपको फ़ेज़ 1 का नज़र आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ डेवलप होने हैं। इसमें कमर्शियल हब भी डेवलप होना है, इंडस्ट्रियल एरिया भी होना है। यहाँ पे डंप साइट का मैंने आपको बता दिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक एरिया है जो डेवलप हो रहा है। यहाँ पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स, शाहदरा, बेसिकली यहाँ पे दरख्त या फॉरेस्टेशन के लिए भी एरियाज़ रखा हुआ है। ये जो आपको ग्रीन बेल्ट्स नज़र आ रही हैं, ये फॉरेस्टेशन के लिए यानी दरख्त लगाने के लिए रखा गया है। ये जो एरिया आपको पर्पल कलर में नज़र आ रहा है, ये इसका जो एरिया है इसके लिए डंप साइट के लिए वो है। ठीक है, इस तरह से ये इंडस्ट्रियल जोन का एरिया भी आपने देख लिया। काला खताई इंटरचेंज का एरिया ये आपको सामने नज़र आ रहा है। इस तरह से ये सारा जो एरिया है वो डेवलप हो रहा है रूडा के अंदर। ये रेड कलर का फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो बननी है सब जोन के नाम से, ये वो वाला एरिया है। ठीक है, तो ये सारा एरिया जो है, एक तरफ से रिंग रोड इसको टच हो रही है और दूसरी तरफ से काला खताई रोड है। दरमियान में रावी रिवर जो है वो आ रहा है और इसके बिल्कुल पास से जो है वो 300 किलोमीटर की 300 फुट की जो एक्सप्रेस वे है, रावी सुपर हाईवे या रावी एक्सप्रेस वे, वो यहाँ से स्टार्ट होनी है। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, रूडा का जो फ़ेज़ 2 है, ये वो वाला एरिया है। यहाँ पे दरमियान में आपको जो ब्लैक कलर की रोड नज़र आ रही है, ये मोटरवे M2 है। यहाँ पे रावी टोल प्लाज़ा भी आता है। दोनों तरफ ये जो रोड्स नज़र आ रही हैं, ये रावी सुपर एक्सप्रेसवेज़ हैं। ठीक है, ये M2 टोल प्लाज़ा की लोकेशन उन्होंने आपको बता दी है। और दरमियान में जो आपको ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है, ये रावी टोल प्लाज़ा से पहले वाला ब्रिज है। अभी ये जो आपको रोड्स हाईलाइट होती नज़र आ रही हैं, ये 3 प्रोमेनाड जो है ना, प्रोमेनाड कहते हैं जो रोड रिवर फ्रंट को फेस करती है, उसको प्रोमेनाड कहते हैं। और ये 300 फुट की जो रोड है, ये दोनों तरफ बनाई जानी है। ठीक है, ये वो उधर से स्टार्ट होनी है रावी साइफन से, ऑल द वेस्टेज ख़त्म होना है जाके जो है ये शरकपुर के पास। ठीक है, इस तरह से ये सारा एरिया आपको यहाँ पे हाईलाइट होता नज़र आ रहा है। कुछ एरियाज़ में पार्क्स बनाए जाने हैं। यहाँ पे ही थोड़ा-सा पास एरिया जो है वहाँ पे ये रिवर फ्रंट के दोनों तरफ कमर्शियल एरियाज़ डेवलप होने हैं। आप बात याद रखिएगा कि जो ये 300 फुट की सुपर हाईवे है, इसकी इन एरियाज़ में कमर्शियल्स हाईवेज़ जो है ना वो एस्टेब्लिश होने हैं। ठीक हो गया?
और ये वाला, अब ये थोड़ा-सा रावी फ़ेज़ 3 का एरिया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये रोड निकल आ रही है, ये रिंग रोड SL4 है, ये ब्लैक कलर की जो अभी हाइलाइट हुई है। रिंग रोड SL4 जो है वो यहीं से गुज़रनी है और रूडा को ही इसकी असाइनमेंट दी गई है कि रूडा ने ही इसको डेवलप करवाना है कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है? और यहाँ तक आके ये एंड हो जाएगी। 300 फुट की जो सुपर हाईवे है वो भी इस पॉइंट पर आके एंड हो जाएगी, ठीक है? ये प्रोमेनाड्स जो आपको बताई हुई हैं 300-300 फुट की, ये दोनों तरफ ये चलनी है। इस तरह से ये आपको एरियाज़ जो हैं वो यहाँ पे हाइलाइट होते नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, ये दरख्तों का एरिया है, यानी यहाँ फ़ॉरेस्टेशन की जानी है, ये वो वाला एरिया है। इस तरह से ये रूडा का जो फ़ेज़ 3 है, यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होती आपको नज़र आएँगी। यहाँ ज़्यादातर रेज़िडेंशियल एरियाज़ होंगे, दरख्तों के लिए जो आपको ग्रीन एरियाज़ नज़र आ रही हैं, वो होंगे। कमर्शियल हब्स तो मैंने आपको बता दी है। फाइनेंशियल और कमर्शियल हब्स, वो रोड के जो 300 फुट की रोड है, उसके बिल्कुल साथ ही जो हैं वो एरियाज़ डेवलप होने हैं। यानी रिवर फ्रंट को फ़ेस करने वाले जो एरियाज़ हैं, वो सारे कमर्शियल एरियाज़ हैं, ठीक है? इसके अलावा पार्क्स जो हैं वो मेंटेन होंगे, ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन होंगी। दरख्तों के लिए ये सारा एरिया जो ख़ास तौर पे फ़ेज़ 3 में एरिया आ रहा है, ये ज़्यादातर जो है फ़ॉरेस्टेशन के लिए एरिया रखा हुआ है। यहाँ दरख्त लगाए जाने हैं, यहाँ पे बड़े लेवल पे दरख्त और ये शजरकारी का जो है इनका मंसूबा है, ठीक है? बेराजेस के हवाले से मैं बता, ये वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी यहाँ लगे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है एरिया? ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं, क्योंकि रावी जैसे मैंने बताया कि इसमें ये आर्टिफ़िशियल पानी होना है, ये सारा लाहौर का जो वेस्ट ट्रीटमेंट है, ये सारा इसमें फेंका जाएगा और इसमें वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे जगह-जगह। बहुत बड़ा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे भी लगना है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक वेस्ट ट्रीटमेंट एरिया लगना है, ठीक है? अब ये थोड़ी-सी डिटेल्स हैं इन एरियाज़ की। ये प्रिंसेट्स जो हैं, ये बेसिकली एरियाज़ हैं जो इन्होंने चंक्स में डेवलप करनी है, इनकी डिटेल्स हैं। आप देख लेंगे, ये सारी इनकी डिटेल्स आपके सामने हैं कि यहाँ पे इन्होंने, इनका क्या प्लान है, इसको किस तरह से इन्होंने बनाना है और किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, इनका सारा स्टेटस जो है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बारी-बारी इन्होंने सारे एरियाज़ डेवलप करने हैं। पहले नंबर पे फ़ेज़ 1 को डेवलप कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है चहार बाग के नाम से, सफ़ायर बे के नाम से बहुत बड़ा एरिया डेवलप हो रहा है। वहाँ पे चैनलिंग का काम फ़ास्ट पेस पे है। उसके बाद फ़ेज़ 2 पे काम करना है। फ़ेज़ 2 में ज़्यादातर इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ को देना है, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ उसको डेवलप करेंगी। फ़ेज़ 3 में जो है वो मिक्स्ड है। रिज़र्व एरिया फ़ॉरेस्ट के लिए भी है और वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होनी है, वहाँ पे रेज़िडेंशियल एरियाज़ भी डेवलप होने हैं। ये इसका 3D मॉडल आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से शो हो रहा है। ये जो आपको ब्रिजेज़ नज़र आ रहे हैं, ये इसी डिज़ाइन पे बनाए जाने हैं। 3 टोटल बैराजेज़ बनने हैं। बैराजेज़ होते हैं पानी को कंट्रोल करने के लिए, जो जगह-जगह इन्होंने वो बैराज लगाने हैं। ये जो लोकेशंस चले आपको यहाँ पे शो भी हो जाएँगी और इस तरह का ये 3D मॉडल है। ये जो आपको 3D मॉडल नज़र आ रहा है, कमोबेश इसी तर्ज़ पे इस शहर को इन्होंने आबाद करना है। ये 300 फुट की जो रोड है दोनों तरफ, यहाँ पे इन्होंने मेट्रो बस भी चलानी है, यहाँ पे इन्होंने ट्रेन सर्विस भी चलानी है। फ्यूचर की बात करूँ, अभी रिसेंटली ये सब कुछ नहीं इतनी जल्दी होना, ये बहुत बड़ा प्लान है, उसके तहत ये सारा एरिया डेवलप होना है। यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने और ये हाई राइज़ बिल्डिंग्स और ये सारी चीज़ें इसी तर्ज़ पे, जैसा कि ये 3D मॉडल में दिखाई गई हैं, इसी तर्ज़ पे ही बनाई जानी है। 300 फुट की जो आपको नज़र आ रही है ना आने जाने वाली प्रोमेनाड, प्रोमेनाड मैंने आपको बताया जैसा कि ये वर्ड यूज़ होता है रिवर फ्रंट के साथ, जो रोड्स होती हैं इनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, सिग्निफिकेंस होती है। यहाँ पे ज़ाहिर है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये खूबसूरत एरियाज़ होते हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा आना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। ये सारे एरियाज़ जो हैं इस तरह से डेवलप होने हैं, वॉकवेज़ बनाए जाने हैं, यहाँ पे दरख्त लगाए जाने हैं, पार्क्स लगाए जाने हैं, कमर्शियल हाई राइज़ बिल्डिंग्स के लिए ऑक्शन होनी है जगह, ठीक है? वॉकवेज़ होंगे, हर तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएँगी। इवन कि यहाँ पे कुछ एरियाज़ के लिए यहाँ पे कश्तियाँ चलाने का भी इनका प्लान है, यानी बोट्स जो होंगी वो चलेंगी, फेरीज़ चलेंगी, इस तरह से इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है? एक बहुत खूबसूरत एरिया होगा, यहाँ टूरिज़्म भी प्रमोट होगी, बहुत सारे लोग आएँगे, फुट स्टेप्स जो हैं यहाँ पे अ फुटफॉल एक टर्म यूज़ होती है कि फुटफॉल जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा होगा। ये ट्रेन नज़र आ रही है आपको, ये 3D मॉडल में शो हो रही है। इसी तर्ज़ पे इन्होंने यहाँ पे प्लान किया हुआ है कि ट्रेन सर्विस भी चलाई जाएगी, ठीक है। रूडा को ये सारी असाइनमेंट्स हैं, रूडा ने इस सारे एरिया को जो है वो डेवलप करना है। 5 प्रपोज्ड जो ब्रिजेज़ हैं उनकी लोकेशंस भी देख लें, ये इस तरह के, इस तर्ज़ के ब्रिज बनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है 46 किलोमीटर का ये पूरी लेंथ होगी चैनलाइज़्ड रिवर की, तो जगह-जगह ब्रिजेज़ भी इनको बनाने पड़ेंगे। इस तर्ज़ पे ये ब्रिजेज़ बनाए जाएँगे, ये जो 3D मैप दिखा रहे हैं, इस तर्ज़ पे ये ब्रिज होगा, बड़ा खूबसूरत ब्रिज होगा। 2 लेन का ब्रिज होगा, 1 लेन जाने की होगी, 1 लेन आने की होगी। सेंटर में प्रपोज़ल ये भी है कि मेट्रो बस चलाई जाए, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र भी आ रही है। इस तरह से ये अब ये बैराजेस की जो डिटेल है वो भी आपके सामने शो हो रही हैं। ये बैराजेस बनाए जाएँगे ताकि कंट्रोल्ड वे में पानी छोड़ा जाए, ठीक है? क्योंकि ये सारा आर्टिफ़िशियल है, ये जितनी भी आपको लेक नज़र आ रही है ये सॉरी दरमियान में जो आपको चैनलाइज़्ड रिवर नज़र आ रहा है, ये सारा आर्टिफ़िशियल है, क्योंकि रावी में को पानी आता नहीं है,
पानी जो है वो लाहौर का सारा वेस्ट इसमें फेंका जाना है। आर्टिफिशियल लेक पीछे बनाई जाएगी इस फायर बे वाली साइड पे, और यहाँ पे कंट्रोल्ड वे में पानी जो है कि चैनल किया जाएगा बैराजेस के थ्रू। बैराजेस ने पानी को कंट्रोल करना है, क्योंकि ज़ाहिर है जब यहाँ पे फेरी सर्विस चलाई जाएगी, जब यहाँ पे कश्तियाँ चलेंगी, तो पानी को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत होगी, तो पीछे बैराजेस इसको कंट्रोल करेंगे। इस तरह से वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की डिटेल्स जो हैं, मैंने आपको थोड़ा सा 3D मॉडल में पहले भी दिखाई थी, कहाँ कहाँ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे। इस तरह से ये वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स की मॉडल्स आप देख लें, इस तरह ये लगाएंगे, क्योंकि बहुत जगहों पे ज़रूरत होगी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स की, पानी को साफ़ करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हाइजीनिक एक पूरा सिस्टम ये बनाना है इन्होंने। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये जो यूनिट लगा हुआ है वेस्ट ट्रीटमेंट का, इस तरह से पानी को साफ़ किया जाएगा, एरेशन की जाएगी, डिफरेंट जो वेस्ट ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस होते हैं वो किए जाएंगे। एग्रीकल्चरल जोन का एरिया आपको मैंने बताया था, फ़ेज़ 3 में ज़्यादातर एग्रीकल्चरल जोन होंगे, मतलब वहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो मेंटेन की जाएंगी, वहाँ पे रिज़र्व्स, फॉरेस्ट रिज़र्व्स होंगे, और बड़ा खूबसूरत एक आप कह लें कि एरिया जो है जंगल का वो बनाया जाएगा। रिज़र्व्ड एरिया है, इसको 7200 एकड़ का जो एरिया रखा गया है, जिसमें शाहदरा फॉरेस्ट भी है, और इसमें रख जोग जो शरदपुर के पास एरिया है, जोग फॉरेस्ट जो है, रख जोग फॉरेस्ट है वो है। ठीक है, बहुत सारे इसमें फॉरेस्टेशन के लिए एरियाज़ रखे हुए हैं, उसमें शामिल हैं। 7200 एकड़ का टोटल एरिया ये बनता है, जो रूडा के तहत जो है वो फॉरेस्टेशन के लिए मुख्तस होगा। यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन की जाएंगी, दरख्त लगाए जाएंगे, ताकि लाहौर की जो फ़िज़ा है, एटमॉस्फेयर है, वो साफ़ हो जाए। ठीक है, रीजनल और नेबरिंग जो रूट्स हैं वो भी आपके सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है, इसमें जो अर्बन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी मीट की जा रही हैं, ताकि लोगों को एक अच्छा जो है लिविंग स्टैंडर्ड मिले। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था फ़ेज़ 2 में, फ़ेज़ 2A में, 2B में ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरिया में प्राइवेट सेक्टर्स को जो है वो मौका दिया जा रहा है, वो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएं। और जो चहारबाग फ़ेज़ 1 वाला एरिया, वहाँ पे गवर्नमेंट ये रूडा वाले ख़ुद बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल ज़ोन के लिए आपने एरिया देख लिया, इस तरह से इंडस्ट्रियल ज़ोन भी होंगे यहाँ पे, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होंगे, कमर्शियल ज़ोन्स भी होंगे। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से प्लान करके बनाई जाएगी, ताकि लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए। तो ये होपफुली आपको मैप की और ये 3D मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक शेयर किया करें, ताकि इस तरह की आपको वीडियोज़ पहुँचें। कमेंट में बताइएगा अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं गूगल मैप पे एक्सप्लेन करूँ, तो वो भी कर दूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।